तो 3 साल का टारगेट है योग गुरु बाबा रामदेव का। योग गुरु से बाजार के नए गुरु। जी हां, बात हम कर रहे हैं बाबा रामदेव की, जो इन दिनों बाजार के नए ब्रांड के तौर पर उभरे हैं। बाबा रामदेव ने आज दावा किया है कि वो अगले 2-3 साल में विदेशी कंपनियों की छुट्टी कर देंगे। रामदेव ने कहा है कि उनका स्वदेशी ब्रांड जल्दी ही विदेशी ब्रांड को इंडिया से उखाड़ फेंकेगा। देखिए बाबा रामदेव का खुला चैलेंज। एक वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है और पीएनजी का जो है पेंटिन भी, उसकी भी पैंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 2-1 साल का समय लगेगा। अपने बढ़ते बाजार का लेखा जोखा देने आए बाबा रामदेव ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही पतंजलि प्रोडक्ट के दम पर वो 3 बड़ी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन करा देंगे। रामदेव ने दावा किया कि देसी ब्रांड ने विदेशी ब्रांडों की बैंड बजा दी है। बाबा के मुताबिक पतंजलि का दंत कांति कोलगेट को, केश कांति पेंटीन को और पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स नेस्ले को बाजार से बाहर कर देगी। बाबा ने दावा किया कि पतंजलि के कारोबार में पिछले 4 साल में 1100% का इजाफा हुआ है, जबकि 2015 से 2016 के बीच कारोबार में 150% की बढ़ोतरी हुई है। किसी को खरीदना नहीं, किसी को खत्म नहीं करना। मैंने पिछली बार कहा था, विदेशी कंपनियां या तो किसी को खरीद लेती हैं या किसी को खत्म कर देती हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सामने आकर के, आंख में आंख मिला करके बात करो। पहले योग और अब पतंजलि के प्रोडक्ट्स का बाबा रामदेव ने वो साम्राज्य खड़ा कर लिया है जहां वो विरोधियों को उन्हीं के बाजार में उतरकर दांव दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि बाबा विदेशी कंपनियों के साथ मार्केट की उस लड़ाई को खालिस देसी अंदाज में लड़ रहे हैं। दवाइयों से शुरू हुआ ये सिलसिला अब कॉस्मेटिक से लेकर किराना तक पहुंच चुका है। रामदेव के साम्राज्य का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पतंजलि का टर्नओवर 5,000 करोड़ से ऊपर जा चुका है। कंपनी ने अगले साल के लिए 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। दंत कांति का टर्नओवर 425 करोड़ तक जा चुका है। केश कांति का कारोबार 325 करोड़ रुपए का हो गया है। पतंजलि घी का कारोबार 1308 करोड़ का है। बाबा के मुताबिक मौजूदा समय में पतंजलि के पास 40,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 10,000 स्टोर और 100 मेगा स्टोर और रिटेल स्टोर हैं। रामदेव के मुताबिक पतंजलि फिलहाल 1 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। कि अर्धनग्न माँ बहन बेटियों को, जो हमारी माँ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, जो ईश्वर तुल्य हमारे लिए, उनको हमने बाजार का उत्पाद नहीं बनाया। हमने कोई पेड जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। हमने एजुकेशन और अवेयरनेस पर, प्योरिटी और चैरिटी पर आधारित कैंपेन चलाया। बाबा रामदेव आटे से लेकर हल्दी तक, शहद से लेकर मक्खन तक, बिस्किट नूडल्स से लेकर शैम्पू तक और फेस वॉश से टूथपेस्ट तक सब कुछ पतंजलि ब्रांड के तहत मार्केट में बेच रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप के साथ करार के बाद अब बिग बाजार में भी पतंजलि के उत्पाद मिलते हैं। आयुर्वेदिक दवाई के 35% बाजार पर अब पतंजलि का कब्जा है। शहद, घी और च्यवनप्राश के करीब 30% बाजार पर पतंजलि ने कब्जा जमा लिया है। किराना में कदम रखने के बाद पतंजलि का प्रोडक्ट गली गली और घर घर में पहुंच गया है। साफ है, भारतीय बाजार में बाबा का ब्रांड छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। नूडल्स मार्केट का बाजार 3500 करोड़ का है। मैगी विवाद के बाद मार्केट लीडर मैगी का मार्केट शेयर 80% से घटकर 63% रह गया है। इसके अलावा बाबा रामदेव की दंत कांति टूथपेस्ट ने कोलगेट जैसी बड़ी कंपनी के छक्के छुड़ा दिए हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स कॉर्नफ्लेक्स, ट्रॉपिकाना और बॉर्नविटा जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को मार्केट में पहले ही चुनौती दे रहे हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब बाबा रामदेव ने पतंजलि आटा नूडल्स लॉन्च किया था। उनके चेहरे की चमक देखने लायक थी। ये आटा नूडल्स बाबा रामदेव का जवाब था विवादों में घिरी मैगी को।
जिस तरह मैगी नूडल्स के लिए नेस्ले ने 2 मिनट का नारा दिया था, ठीक उसी तरह रामदेव के नूडल्स की टैगलाइन है, झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। पतंजलि के आटा नूडल्स की कीमत 15 रुपए रखी गई थी। इस मौके पर बाबा रामदेव ने दावा किया कि उसके मसाले में स्वाद के साथ ही स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया है। मसालों में जड़ी बूटी भी डाली गई है। ये वो समय था जब 5 महीने के बैन के बाद स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले की मैगी रीलॉन्च हुई थी। लेड की मात्रा अधिक पाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों की सरकारों ने कुछ समय के लिए मैगी पर बैन लगा दिया था। विदेशी कंपनियों को देसी कंपनी को टक्कर देने की तो बात दूर की रही, ऐसी सोच भी नहीं थी। इसलिए हमने कहा ये देश का पैसा विदेशों में जा रहा है लुट लुट के, हमने कमाई के लिए नहीं, इसको देश की भलाई के लिए, हमने व्यापार के लिए, उपकार के लिए इस काम को शुरू किया कि देश का पैसा देश में रहे। नूडल्स ही नहीं, पतंजलि आयुर्वेद टूथपेस्ट बनाने वाली मल्टीनेशनल कंपनी कोलगेट पामोलिव को भी टक्कर दे रही है। पतंजलि के टूथपेस्ट का नाम दंतकांति है। टूथपेस्ट क्षेत्र में पतंजलि आयुर्वेद का कुल मार्केट शेयर अभी तक 4.5% है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में टूथपेस्ट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कोलगेट पामोलिव ने अपना 57.3% मार्केट शेयर खो दिया है। बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस टूथपेस्ट को मेडिकेटेड, एडवांस और जूनियर जैसे कई वेरिएंट में पेश किया जा रहा है। बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक बाबा रामदेव ने टूथपेस्ट के बाजार में 4.5% हिस्सेदारी तक कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि अगर बाबा रामदेव के उत्पाद इसी तरह से बाजार में अपने पैर जमाने लगे तो आने वाले 3 सालों में कोलगेट की कमाई में 10% तक की गिरावट हो सकती है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुनाफा बीते 6 सालों में सबसे कम तेजी से बढ़ा है। जिस तरह लोग बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को हाथों हाथ ले रहे हैं, विदेशी कंपनियां घबराई हुई हैं। पहले ये बाबा रामदेव वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट कुछ बहुत अच्छे हैं। अगर जैसे एमएससी के अच्छे आएंगे करेंगे, तो आजकल क्या क्या मिलावट का जमाना है। जब कोई अच्छी चीज देगा, कस्टमर चाहता है अच्छी चीज मिले, हम यूज करें। मुंबई की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी IIFL के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनियां साल 2020 तक अपना 3 से 8% बाजार बाबा रामदेव की पतंजलि की वजह से खो देंगी। इतना ही नहीं, पतंजलि 2020 तक 20,000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री करने लगेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से मुकाबले के लिए बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने एक और रणनीति तैयार की है। ये रणनीति है कम कीमत की। पतंजलि के च्यवनप्राश और शहद की कीमत मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से 30 से 40% कम है। लगभग वैसी ही गुणवत्ता और स्वदेशी की ब्रांडिंग रामदेव के उत्पादों को मुकाबले के लिए और मजबूत करती है। इसी बल पर रामदेव की कंपनी ने अगले साल के लिए 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। जितनी तेजी से गांवों में कंपनी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उस माहौल में ये लक्ष्य नामुमकिन नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात दालों की कर लेते हैं। दालों की कीमत ने आम आदमी का दम निकाल रखा है। बाजार में लगातार बढ़ती कीमतों के बाद जयपुर में दाल मिल मालिक जनता को राहत देने के लिए आगे आए। मिल मालिकों ने जयपुर समेत राजस्थान के आधा दर्जन शहरों में सस्ती दालों के स्टॉल लगा दिए। जयपुर के शास्त्री नगर में एक नुक्कड़ पर अचानक कतार लगनी शुरू हो गई। दरअसल लोगों को पता चला कि यहाँ सस्ती दर पर दालें मिल रही हैं। रास्ते में चलते हुए जिसने भी सस्ती दाल का ये बैनर देखा, पहुँच गया। दाल सस्ती है और काफी अच्छी है दालें, और अगर स्टॉल और लग जाए तो अच्छा है, सबको बेनिफिट हो। ये बाजार से तो फर्क है भाई साहब। यहाँ बाजार से रेट सस्ती है, यहाँ बाजार में बहुत महंगी है। अभी मेरा अचानक नज़र पड़ी मेरी, मेरे का काउंटर लगा हुआ है, तो चलो घर गृहस्थी में काम आने की चीज़ है। अगर एक महीना पड़ी भी रहेगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सस्ती दालों की ये स्टॉल लगाई है जयपुर के दाल मिल मालिकों की एसोसिएशन ने। जयपुर में 4 ऐसी स्टॉल लगाई गई। अब जरा बाजार और स्टॉल पर मिल रही दालों की कीमत में अंतर जान लीजिए। मिल स्टॉल में चने की कीमत जहां 70 रुपए किलो है, वहीं बाजार में इस दाल की कीमत 80 रुपए है। जहां मिल स्टॉल पर मूंग दाल 82 रुपए किलो मिल रही है, वहीं बाजार में इसकी कीमत 100 से 102 रुपए है। दाल मिल मालिकों का दावा है कि बाजार से 15% कम कीमत पर स्टॉल पर दाल बेच रहे हैं। अरहर और उड़द जैसी महंगी दालें भी कम कीमत पर स्टॉल पर अगले 2 दिन में उपलब्ध करवाने का दावा किया गया है। ये राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और दाल मिल एसोसिएशन ने मिलकर के ये सोच डेवलप की कि हम
होलसेल की रेट पर राजस्थान के पूरे उपभोक्ता को दालें उपलब्ध करवाएं, ताकि ये जो दालों का शोरगुल मचा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि 120 रुपए किलो दाल बेचो, तो हमने ये सोच डेवलप की और आज जो हमें हमारी दालें यहाँ बिक रही हैं वो बाजार से करीब 15% के करीब कम है। दाल मिल मालिकों के इस फैसले के पीछे वजह है पिछले साल कालाबाजारी को लेकर राजस्थान सरकार के दाल मिलों पर छापे। उसके बाद दाल मिल मालिकों ने सरकार से मिलकर प्रस्ताव दिया था कि उनकी दालें जब्त ना करें, वे खुद खुले में सस्ती दर पर दाल बेचेंगे। पिछले साल भी पूरे राजस्थान में स्टॉलें लगाई गई थी। इस बार फिर सरकार की इसी कार्रवाई से पहले मिल मालिकों ने सस्ती दर पर दाल बेचनी शुरू कर दी है। बाजार में जो दालें 100 रुपए प्रति किलो या उससे ऊपर बिक रही है, वो तकरीबन बाजार से 15% कम रेट पर जयपुर में दाल मिल एसोसिएशन के स्टॉल पर मिल रही है। जाहिर तौर पर जनता जिसका इंतजार कर रही थी कि दालों की रेटें बाजार के अंदर गिरे, जिससे कि वो खरीद सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, IBN सोन। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ की अव्यवस्थाओं के खिलाफ साधु संतों के तल्ख तेवर ने सरकार की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। एक और जहां अखाड़ों की हालत न सुधरने पर उज्जैन छोड़ने की चेतावनी वो दे चुके हैं, वहीं परी अखाड़ा की प्रमुख त्रिकाल भवंता ने इसके विरोध में जिंदा समाधि लेने की कोशिश की है। ये है महिलाओं के नए बने परी अखाड़े के वर्चस्व की लड़ाई लड़ने वाली त्रिकाल भवंता। ये निकल पड़ी हैं समाधि लेने के लिए। त्रिकाल उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में बेहतर सुविधाएं न मिलने और शाही स्नान के लिए समय न दिए जाने से नाराज हैं। समाधि लेने के उनके ऐलान के साथ ही अखाड़े के अंदर 8 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा खोद दिया गया। अपने समर्थकों के साथ त्रिकाल समाधि स्थल पहुंची। वहां उन्होंने पूजा की और फिर वो गड्ढे में बैठ गई समाधि के लिए। इसके बाद उनके साथ आए एक शख्स ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। कहा जा रहा था कि उन्हें इसी गड्ढे में जीवित मिट्टी से ढक दिया जाएगा। गहरे गड्ढे में त्रिकाल भवंता के उतरने की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में अधिकारी मौके पर पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक समझाने और आश्वासन के बाद त्रिकाल भवंता ने अगले 2 दिन के लिए समाधि लेने के फैसले को टाल दिया है। हमें लिखित हमारे शाही स्नान की समस्या हल नहीं होती है, मूलभूत सुविधाएं हमारी सुचारू रूप से नहीं हमारी व्यवस्था कराई जाती है, तो निश्चित रूप से हम समाधि लेंगे। हम सिंहस्थ में महाकाल की नगरी में महिला शक्ति का, महिला जाति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनकी प्रत्यक्ष सुनवाई करके कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने उठने के लिए मान गई है। वो उज्जैन में 22 अप्रैल से शुरू हुए सिंहस्थ में इस बार परी अखाड़ा ने भी बाकी 13 अखाड़ों की तरह विशेष सुविधाओं के साथ शाही स्नान के लिए समय और घाट आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। खास ये कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने महिलाओं के पहले अखाड़े को शाही स्नान के लिए न ही समय दिया और न ही जगह। इसी के विरोध में त्रिकाल भवंता ने गुरुवार को आमरण अनशन भी किया था। तब प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। इसके विरोध में वो मंगलवार को जिंदा समाधि लेने जा रही थी। बता दें कि सिंहस्थ कुंभ में सिर्फ 13 अखाड़ों को अधिकृत माना जाता है और इन अखाड़ों को ही शासन प्रशासन की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके साथ ही सिंहस्थ शुरू होने से पहले इनकी पेशवाई निकलती है और शाही स्नान में भी इन अखाड़ों के लिए समय और घाट तय होता है। परी अखाड़ा भी यही सुविधाएं मांग रहा था। सिंहस्थ की अव्यवस्थाओं के विरोध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पहले ही सुविधाएं न सुधरने पर दूसरा शाही स्नान न करने की घोषणा कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।